93वां संविधान संशोधन, ठीक है। 93वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना है, 2005 का है, ठीक। इसके दो विषय थे, निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण और उसी के तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। इन दो विषयों से संबंधित था आपका 93वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसको माना जाता है, एक सेकेंड, इसमें क्या माना जाता है, इस संविधान संशोधन से पूर्व में कुछ वाद आए थे, उन वादों के प्रभाव को दूर करने के लिए माना जाता है। तो उनमें वाद कौन कौन से हैं? टी.एम. पाई फाउंडेशन, टी.एम. पाई फाउंडेशन, ठीक है, वर्सेज कर्नाटक राज्य। एक ये वाद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस भी है आपका, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, 2003 का है, ठीक। इस वाद, अगला वाद आया इस्लामिक एकेडमी वर्सेज कर्नाटक राज्य 2003 में। इस्लामिक स्टडीज वर्सेज कर्नाटक राज्य, ये भी 2003 का वाद है, ठीक है, ये भी 2003 का वाद है। और तीसरा आया पीए इनामदार वर्सेज महाराष्ट्र राज्य 2005, पीए इनामदार वर्सेज महाराष्ट्र राज्य 2005। ये तीन वाद आए निजी शिक्षण संस्थाओं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से रिलेटेड तीन वाद आए कि स्टेट की कितनी अधिकारिता है निजी शिक्षण संस्थाओं और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के मामले में हस्तक्षेप करने की, ठीक है। तो इन वादों के दौरान 93वां संविधान संशोधन नहीं था, तो राज्य कुछ ऐसा हस्तक्षेप किया था जिसको मान्यता नहीं दी गई इन वादों में। तो उससे जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, उसी प्रभाव को, यानी कि कह सकते हैं द्वारा उत्पन्न प्रभाव को कम या समाप्त करने के प्रयोजन से, यानी कि टी.एम. पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य, इस्लामिक स्टडीज वर्सेस कर्नाटक राज्य, पीए ईमानदार वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, इन वादों में जो दिए गए निर्णय थे, इनसे जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसे समाप्त करने के लिए क्या लाया गया, ठीक है, करने के प्रयोजन से 93rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2005 को लाया गया, ये प्रभाव समाप्त हो जाए, ठीक है, राज्य फ्रीली वर्क कर सके। एजुकेशन एक ऐसा आधारभूत रिक्वायरमेंट है कि उसमें भी बेहतर प्रयास किया जाए नागरिकों की उन्नति के लिए, और नागरिकों की उन्नति से ही देश की उन्नति है, ठीक। तो जो बहुत बड़ी जनसंख्या उच्च, ठीक है, शिक्षा से वंचित रह जा रही है, उनको भी उच्च शिक्षा के जरिए मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा उद्देश्य था स्टेट का। और उस स्टेट के उद्देश्य को 15 बाउंडेशन लगाता था, जितनी बातें लिखी थी 93rd अमेंडमेंट के पहले। तो उसी बाउंडेशन को हटाने के लिए, ठीक है, एक अधिकारिता स्टेट को प्राप्त हो ताकि वो निजी शिक्षण संस्थाओं, ठीक है, हायर एजुकेशन के संबंध में भी आरक्षण संबंधी कुछ ऐसी नीतियां बना सके जिसके आधार पर, ठीक है, जो पिछड़े वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा से हट जा रहे हैं, उनको भी उच्च शिक्षित बना करके मुख्य धारा में लाया जाए। इस उद्देश्य के साथ 93rd अमेंडमेंट किया गया। अब बात आई, किया गया इन तीनों मामलों के जो है उत्पन्न प्रभाव को दूर करने के लिए। दरअसल इसमें मुद्दा क्या था, ठीक है,
फीस आदि का निर्धारण, ठीक, एडमिशन संबंधी जो नियमावली बनाई जाती है उसका निर्धारण, तमाम तरीके की ऐसी बातें थी जिनका निर्धारण किया जाना आवश्यक था। और आप भी जान रहे हैं कि फीस स्ट्रक्चर और ऑटोनॉमस जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो वहाँ पर बच्चे एडमिशन लें, एडमिशन संबंधी शर्तें विशेष शर्तें रहती हैं, कभी मेरिट के आधार पर, कभी इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर, कभी ये कभी वो, तमाम तरीके से। तो बात आई कि कैसे सभी के लिए युक्त, अगर राज्य इनमें हस्तक्षेप नहीं करता है तो सभी के लिए युक्त, ठीक है, ऐसी टर्म एंड कंडीशन बनाई जा सके कि हर किसी को शिक्षा का मौका मिले। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस थे, अपने हिसाब से सारा स्ट्रक्चर बनाते थे, फीस की स्थिति आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, तो उसमें राज्य हस्तक्षेप करना चाहता था, ठीक है। तो हस्तक्षेप के लिए जब विधियाँ बनाया तो विधियों में अगेंस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो गया, क्योंकि ऐसी अथॉरिटी थी नहीं, ठीक है। ये बातें कही गई इन सब वादों में। तब अथॉरिटी बनाने के लिए 93वां संविधान संशोधन किया गया और उसके परिणाम स्वरूप क्या जोड़ा गया? इसके परिणाम स्वरूप जोड़ा गया आर्टिकल 15 में 5th क्लास, 5वें क्लास को जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 15 के 5वें क्लास को जोड़ा गया और 5वें क्लास के हिसाब से रूल, रेगुलेशन, नियम, विधि, उपविधि, ये सब राज्य द्वारा बनाया जाने लगा। अब इसको चैलेंज किया गया, अब इसको पुनः चैलेंज किया गया, ठीक है। कहाँ चैलेंज किया गया? अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ 2008 के बाद में, ठीक है। यानी कि इसको चैलेंज कहाँ किया गया? अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ 2008। इस वाद में संशोधन प्रश्नगत किया गया, ठीक है। इसी वाद में 93वें संविधान संशोधन को प्रश्नगत किया गया। अब जब प्रश्नगत किया गया तो केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण संबंधी विधि थी, ठीक है, उसी को मेन था। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निर्णय दिया गया कि स्टेट जो विधियाँ बना रहा है 15/5 के जुड़ने के बाद, तो 15/5 के लिए जो 93वां संविधान संशोधन किया गया है उसी को मुख्य रूप से जो चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पर रिजल्ट आया, इस प्रश्न का आंसर क्या आया? 93वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया। यानी कि जो प्रश्न उठे थे यहाँ पर, उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 93वां संविधान संशोधन किया गया और 15 में 5वां क्लाज जोड़ा गया, जिसको अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 के बाद में मान्यता दे दी गई, संवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक। अब यहाँ पर कई केस लॉ होने की वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जानना अति आवश्यक था कि किस वाद में और किन वादों के प्रभाव को दूर करने के लिए 15/5 की रचना की गई और कहाँ पर मान्यता दी गई कि 93वें संविधान संशोधन में कोई ऐसी समस्या नहीं है कि इसे संविधान के विरुद्ध मानते हुए शून्य घोषित किया जाए, जबकि स्पष्ट किया गया कि यह वैलिड संविधान संशोधन है, संविधान के संगत है, असंगत नहीं है, संविधान के संगत है, असंगत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट घोषित कर दिया गया। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 का वाद, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।